हाँ तो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पर। तो आज हम कक्षा 10 का क्लास 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट को करने जा रहे हैं, जो आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम 2025 एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों जो भी क्लास 10th में होंगे उन्हें भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है बच्चों, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके वीकली टेस्ट में पूछने की काफ़ी प्रबल संभावना है। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन है, CnHn, CnH2n-2, CnH2n+2 या फिर H2O। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है बच्चों वो है CnH2n+2। ठीक है, क्या हो जाएगा, CnH2n+2। देखिए यहाँ पे दो चीजें आती है, एक होता तीन चीजें, एक एल्केन, एल्कीन और एक एल्काइन, है ना। ध्यान से सुनो, एक होता है एल्केन, है ना, केन होता है, और एक होता है कीन और एक होता है काइन। तो ये तीन तरीके से, और तीनों का सूत्र मैं बता देता हूं, कोई भी अगर आपके एग्जाम में आए तो आप बना लेना। देखो, एल्केन का सूत्र तो हम बता दिए, CnH2n+2। अगर एल्केन का पूछेगा तो क्या आप लिखोगे, CnH2n। क्या लिखोगे, CnH2n। ये आपका एल्कीन का सूत्र है। अगर एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2। देखो, तीनों का मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। अगर एल्केन का पूछेगा तो CnH2n+2 लिख देना, और एल्कीन का पूछेगा तो CnH2n तक ही लिखना, ना -2 ना +2, दोनों मत लिखना। उसके बाद अगर एल्काइन का पूछेगा, क्या बोले, काइन का पूछ देगा, तो CnH2n-2 लगा देना। ठीक है, केन में +2 और कीन में कुछ हो नहीं, और काइन में -2 लास्ट में लगा देना। बस यही तीन फॉर्मूला है, आप लोग अच्छे से याद कर लो। देखो यहाँ पे एल्कीन का पूछ दिया, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, अभी हमने जस्ट बताया, क्या बताया कि ये सेकंड वाला है, तो इसमें ना -2 लगेगा ना +2, CnH2n, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है ये क्या है, मेथेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। तो मेंडल जो वैज्ञानिक थे वो अपने प्रयोग के लिए, है ना, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो वो मटर का पौधा को चुना था, है ना। तो साधारण मटर जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अनुसूत्र यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है। अगर इसमें देखें बच्चों, बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है वो होता है C6H6। क्या होता है, C6H6, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिका में, उत्तक में, केंद्रक में, इनमें से सभी। तो गुणसूत्र जो पाया जाता है बच्चों, ये केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। आपको हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे बच्चों एप्लीकेशन पे, है ना, हमारा एप्लीकेशन पे क्लासेस चलती है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो हमारा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। हमारा एप्लीकेशन जो है उस पर बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी भी हो रहा है, और 2025 की भी तैयारी वहाँ पे करवाई जा रही है, और साथ ही साथ आपके यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड कर लेंगे बच्चों। एप्लीकेशन का नाम है मिशन टू वाले सर। क्या नाम है, मिशन टू वाले सर। ये जाके आप प्ले स्टोर में जब सर्च करोगे ना, वाले वाले सर, ये आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, और वहाँ से डाउनलोड करके और आप कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में आप लोगों को क्लासेस दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है सवाल, कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। तो आपको हम बताए थे, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है और हीरा भी है, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो सहसंयोजी आबंध, एक बताए थे हम आयनिक आबंध के बारे में, एक सहसंयोजी आबंध के बारे में। तो सहसंयोजी आबंध एक ऐसा आबंध है बच्चों जिसमें क्या होता है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। यहाँ पे क्या होता है, साझेदारी होता है, याद रखिएगा, साझेदारी होता है। और ये इनके बीच, किनके, कितने परमाणु के बीच, तो सिर्फ दो परमाणुओं के बीच। दो परमाणुओं के बीच अगर इलेक्ट्रॉन की युग्म की साझेदारी होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना त्यागता है ना ग्रहण करता है, यहाँ पे साझेदारी कर लेता है, भैया तुमको भी देंगे और हमसे भी कुछ ले लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे साझेदारी होता है एक तरीके से, जिसको बटैया आप लोग घरे घरे कहते हो, है ना, बटैया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, कि डैश CHO, है ना, क्या लिखा हुआ है, CHO, बॉन्ड एक दिया हुआ है और CHO, ये
किस अभिक्रिया का मूलक है? एल्डिहाइड का, एल्कोहल का, कीटोन का, इनमें से कोई नहीं। तो CHO जो है ना बच्चों, ये एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मैं सभी का एक बार लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। देखो, किसी भी संरचना में अगर लास्ट में CHO लगा रहे तो हम उसको एल्डिहाइड कहेंगे। एल्कोहल में क्या होता है? OH होता है, और कीटोन में क्या होता है? CO होता है, याद रखिएगा। और एक और होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें होता है COOH। क्या होता है? COOH, याद रखिएगा। क्या होता है? COOH, उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पे आपका एल्डिहाइड का ये मूलक दिया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग COOH। देखिए अभी हमने जिसका बात किया था, जिसका चर्चा किया था, वही सवाल यहाँ पे पूछ दिया। क्या पूछा? -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड का भी हमने जस्ट बताया था CHO। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखें। कीटोन का CO है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? समावयवी का मतलब होता है बच्चों कि जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, जिसका अणुसूत्र समान हो। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए बच्चे, तो यहाँ अगर हम देखें तो किसमें समावयवी होगा? तो देखो यहाँ पे कार्बन 2 गो है बाबू, और यहाँ पे कार्बन 6 गो है, तो ये तो समावयवी नहीं हुआ, इसका अणुसूत्र तो समान नहीं हुआ। यहाँ पे कार्बन 5 गो है और यहाँ पे आपका कार्बन 2 गो है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। उसके बाद C नंबर वाले में देखो कि C 2 गो है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखेंगे C 1 गो है। अच्छा हाँ, देखो C 2 गो है, और यहाँ पे भी अगर इसमें हम देखें, इसमें पूरे में, तो यहाँ पे C 1 और 1, C 2 यहाँ पे भी हो गया। H 5 गो और 1 6 गो, H 6 गो हुआ, और यहाँ पे H 3 गो और H 3 गो, कितना हो गया? 3 3 6 गो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन एगो, तो इसका जो अणुसूत्र हुआ बच्चों, दोनों में क्या हो गया? बराबर हो गया। ये क्या हो गए? दोनों समावयवी हो गए, है ना। चलो आगे देखते हैं मेरे बच्चे। यहाँ नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक पूछ रहे हैं यहाँ पे आयनिक यौगिक का नहीं बात हो रहा है, सहसंयोजी, किसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रहा है। तो NaCl जो है बच्चों, ये क्या है? आयनिक यौगिक है। ये है आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। आप 3 चैप्टर में आप पढ़े थे, आयनिक यौगिक है ये, है ना। और ये भी आपका आयनिक यौगिक है, ये भी आपका आयनिक यौगिक है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? सहसंयोजी यौगिक, है ना। ये किसका सूत्र है? मेथेन का सूत्र है ये। और ये क्या है? सहसंयोजी सॉरी, क्या बोलते हैं? सहसंयोजी यौगिक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? अभी जस्ट हमने आपको बताया साधारण मटर, छोड़ो अब इसको। आगे देखते हैं, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा? अब देखो यहाँ बच्चों, इसका देखो, इसको पहचानने के लिए पता है, इसका उच्चारण को पहचानना होगा आपको। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ना, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उसके लास्ट का उच्चारण होता है ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल। अगर किसी में भी अगर ओइक अम्ल लास्ट में उच्चारण होगा तब हम बोलेंगे क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जैसे मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इस तरह अगर रहा तो हम उसको बोलेंगे कि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। एल्डिहाइड में क्या होता है कि किसी के लास्ट में अगर अल लगा हुआ है, क्या बोले हम? किसी के लास्ट में अगर अल लगा हुआ है, जैसे मेथेनल, एथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, ऐसा अगर रहा तो हम उसको बोलेंगे कि वो एल्डिहाइड समूह का है। अगर कीटोन जो होता है बच्चों, किसी के लास्ट में अगर ओन या नोन लिखा रहा, ओन या नोन लिखा रहा, तो हम उसको बोलेंगे कि वो कीटोन समूह का है। जैसे मेथेनोन, एथेनोन, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, ऐसा अगर रहा तो हम बोलेंगे कि वो कीटोन समूह का है। एल्कोहल में क्या होता है बच्चों? जिसके लास्ट में ऑल लगा हो रहा है, क्या लगा रहा है? ऑल लगा रहा है। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, अगर ऐसा रहा तो हम उसको बोलेंगे एल्कोहल समूह। अब यहाँ पे देखो ब्यूटेनॉन है, नॉन नॉन लास्ट में क्या आ रहा है? नॉन, ऑन ऑन आ रहा है, तो कहाँ पे हो जाएगा? कौन सा समूह हो जाएगा? वो कीटोन समूह का हो जाएगा मेरे बच्चों। तो इसमें आपको उच्चारण से आपको समझना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो आबंध होता है बच्चों, त्रि आबंध होता है। बोले कैसे सर? देखो चैप्टर में भी आप लोगों को पढ़ाए थे बच्चों, नाइट्रोजन 2 जगह लिख देंगे। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 और 5 हो जाएगा। तो मतलब इसके बाहरी कोष में कितना आ रहा है? इसके बाहरी कोष में 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम नाइट्रोजन के जो परमाणु घूमेंगे, ये कितना घूमेंगे? 5। तो 3 गो यहाँ हो गया, 1 2 गो यहाँ बना देते हैं, 3 गो यहाँ बना देते हैं और 2 गो यहाँ बना देते हैं, ठीक है। 5 5 गो हो गया इसका। अब देखो कोई भी कक्षा जो होता है, कोई भी कक्ष होता है, वो क्या होता है कि अपने घर को पूरा भरना चाहता है। तो यहाँ हम 2 और 5 बताए थे ना, तो लास्ट में कितना था? 5 था। ये अपने घर को भरने के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा? 3 और ज़रूरत पड़ेगा। तो ये नाइट्रोजन के पास 5 था और ये 3 इससे ले लेगा,
3 क्या करेगा, इससे ले लेगा। फिर ये भी नाइट्रोजन के पास 5 है तो ये इससे 3 ले लेगा, तो ये अपना अपना घर भर गया, है ना। इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, सॉरी इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। तो यहाँ पे देखिए कि इन दोनों परमाणुओं के बीच कितने आबंध हो रहे हैं, तो 3 आबंध हो रहे हैं। देखिए 1 2 3, कितने आबंध, 3 आबंध हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बच्चों चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22 और O11, ये चीनी का सूत्र होता है, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और एक होता है ग्लूकोज का सूत्र जिसका होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है। अभी आप लोग को हम स्टार्टिंग में एकदम पहला सवाल में ही आप लोग को बताए थे बच्चे कि CnH2n-2 जो है ये किसका सामान्य सूत्र है, तो ये आपका एल्काइन का सूत्र है। क्या है, एल्काइन का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एल्कीन में क्या होता है, तो अच्छा तीनों का फिर एक बार फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है, याद रखना। एल्काइन में होता है CnH2n-2, एल्काइन हो गया। एल्कीन का होता है CnH2n, और फिर यहाँ पे एल्केन का होता है CnH2n+2, ठीक है। तो ये आप लोग का तीनों का सूत्र है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं हम लोग ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, आप लोग को भी जस्ट बताया C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे की देखते हैं हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के क्या है, अपर रूप है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है बच्चों, सामान्य नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को हम लोग बहुत जगह फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल को हम लोग बहुत जगह मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। और फॉर्मिक अम्ल जो होता है बच्चों चींटी के डंक में वगैरह में पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है। शुरू में बता दिए एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH होता है। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, एल्डिहाइड का। सेकंड वाला क्या है आपका, तो ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये कीटोन का है। फिर ये आपका ये एल्कोहल का है, याद रखेंगे ये सब चीज़। सोडियम के टुकड़े में को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, CH4 मेथेन गैस, या C2H6 क्या था जी, बेंजीन का सूत्र, नहीं बेंजीन नहीं था ये, C2H6 यानी एथेन का सूत्र है ये, ठीक है। और कोई गैस नहीं, तो इसका हो जाएगा H2। क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो H2 गैस। मीथेन इथेन प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं, समजातीय श्रेणी, बहुलीकरण, अभिजातीय, या फिर संघनन। तो ये समजातीय श्रेणी है बच्चों, ठीक है। समजातीय श्रेणी में क्या होता है कि एक ही ग्रुप का रहता है, वो क्या रहता है, एक ही ग्रुप का रहता है, एक ही समरूप का रहता है। जब मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन इस टाइप से क्या है, एक ही ग्रुप का है, ये समजातीय श्रेणी हो गया, ठीक है। और अगर मेथीन इथीन ब्यूटीन इस टाइप से रहा तो भी आपका क्या हो जाएगा, समजातीय श्रेणी, मतलब एक ही ग्रुप का जो रहता है वो समजातीय श्रेणी। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है, हेक्सेन, हेक्स किस नंबर पे आता है बच्चों, 6 नंबर पे, तो कार्बन कितना हो जाएगा 6। अब एन है लास्ट में लगा हुआ, क्या है एन, तो हम H जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 6 का डबल का 2 प्लस, तो 6 का डबल करेंगे तो 12 और 2 करेंगे तो 14, यानी कि C6H14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अभिक्रियाशील समूह OH डबल बॉन्ड C और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यानी कि ये बोल रहा है COOH का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, COO यानी ऑक्सीजन, और इधर OH ये इसका बात कर रहा है। तो ये किसका है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का है ना। COOH किस में बताए थे हम, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बताए थे सर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मेरे बच्चे अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लेंगे, ताकि इसी तरीके का वीडियो आप लोग को मिलते रहे और आप लोग को हेल्प होते रहे। और मेरे बच्चे आप लोग को 2025 की अगर तैयारी करना है, ठीक है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। और डेली अभी शाम में लाइव 7 बजे मिलता है, वीडियो आता है, तो आप उसे ज़रूर देखेंगे। और लाइव क्लासेस भी बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर भी स्टार्ट हो जाएगी। हमारा एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा चैनल भी है व्हाट्सअप चैनल, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जहाँ चाहते हो बच्चों वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको सही तरीके से तैयारी करना है तो। अगर आपको 9th में कुछ फ़ायदा हुआ बच्चों तो 10th में मैं भी ज़रूर फ़ायदा दिलाऊंगा, ज़रूर इसमें फ़ायदा आप लोग को, ज़रूर इसमें एफर्ट करूंगा जिसमें आपको फ़ायदा हो। यहाँ पे क्या है कि प्रोपीन C3H6 निम्न में से कौन सा समूह है, तो ये कौन सा समूह हो जाएगा, कीटोन समूह, हैलोजन समूह, अच्छा प्रोपीन है ना, लास्ट में क्या लगा हुआ इन, तो ये किसका सूत्र, ये किसका समूह का है, एल्कीन का समूह का है, तो एल्कीन क्या हो जाएगा यहाँ पे
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का किया जाता है। किसका किया जाता है? निकेल का किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोपेनल, लास्ट में क्या लगा हुआ? अल लगा हुआ है। और अल हम किस में बताए थे बच्चों? अल हम किस में बताए थे? तो अल हम एल्डिहाइड में बताए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एल्कोहल में क्या बताए थे? ऑल। और है ना, बात समझ में आ रहा है ना? एल्कोहल में ऑल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक अम्ल, है ना। तो यहाँ नाम से भी समझ सकते हैं आप, है ना, या फिर यहाँ पे इस क्या बोलते हैं इसको, सिंबल से भी समझते हैं। सी एच ओ किस में बताए थे? तो एल्डिहाइड में बताए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वो एक ही अणुसूत्र हो लेकिन उसकी संरचना अलग अलग हो तो उसको हम लोग कहते हैं समावयवी। क्या कहते हैं? समावयवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कार्बन क्या है बच्चों? तो ये एक आधातु है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। संतृप्त यौगिक में क्या होता है? तो द्विबंध होता है, त्रिबंध होता है, एकल बंध होता है। तो देखो बच्चों, हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में जो होता है बच्चों, इसमें एकल बंध होता है। कितना बंध होता है? एकल बंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और असंतृप्त में द्विबंध और त्रिबंध दोनों होता है। एल्कीन वाले ग्रुप में द्विबंध और एल्काइन वाले ग्रुप में त्रिबंध होता है, याद रखेंगे। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको फ़ायदा हुआ है या फिर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो कम से कम शेयर करो कि हमारा पढ़ाया अगर समझ में आता है। तो नहीं आता है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं बात बच्चों, ठीक है। और अगर 2025 की तैयारी करना है, 2025 के लिए भी बहुत ही जल्द इसमें तैयारी स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही साथ आपको डेली शाम में 7 बजे यहाँ पे क्लासेस मिलती है। 7 बजे 6 बजे हमारे व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, है ना। ध्यान देंगे बच्चे। आगे देखते हैं यहाँ पे, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से क्या होगा? तो आणविक सूत्र है, इसमें कितना सहसंयोजक आबंध होगा? तो एथेन अगर देखें बच्चों तो इसमें 7 सहसंयोजक आबंध होगा। और इससे पहले हमारा एक वीडियो भी आया था कार्बन और उसके यौगिक, उसमें MCQ बताए थे, उसमें पूरे डिफाइन करके हम आपको 60 से 120 क्वेश्चन आप लोग को उसमें बताए हैं। तो अगर आप उससे नहीं देखे तो उससे भी देख लेंगे, है ना। और इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है। बोले कैसे सर? एक बार बता देते हैं। C2 हो गया, H के हो गया 6 गो, 1 2 3 गो नीचे, 4 गो यहाँ, 5 गो यहाँ और 6 गो यहाँ, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो केटो बॉन्ड है, देखो तो मिलाओ तो एक बार। तो यहाँ देखेंगे हम 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और मेरे बच्चे, एक आपसे बस एक ठा रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट अगर आप पूरा कर देते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी आप लोग के लिए, है ना। तो आप लोग इतना ज़रूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग को कि बच्चे को 9th क्लास के बच्चे को ज़रूर इसमें लाएंगे। इस चैनल पे 9th क्लास के बच्चे बहुत ही कम है, उन्हें कम से कम ज़रूर शेयर कर देना आप लोग, ठीक है। आप लोग अगर 10-10 करते हो, 20-20 करते हो, या फिर अपने स्कूल में तो 9th के बच्चे होंगे भाई। आजकल पता है, आजकल सोशल मीडिया से लोग इतने जुड़े हुए हैं कि 9th के बच्चे क्या, यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले बच्चे से भी जुड़े हुए हैं, 5 क्लास वाले बच्चे से जुड़े हुए हैं। तो जब सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो क्या हमारे चैनल को आप ये प्रमोट नहीं कर सकते हो? क्या हमारे चैनल को शेयर नहीं कर सकते हो? तो मेरे बच्चे, आप लोग चैनल को शेयर कर देंगे और एक बार बताएंगे उसे कि क्या आप लोग को फ़ायदा हुआ था 9th में। अगर फ़ायदा हुआ था बच्चे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे 9th वाले बच्चे को, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।